स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। न्यूक्लियर वॉर का एस्केलेशन करने की कोशिश की गई है पुतिन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम ये रशिया प्रोवाइड करेगा बेलारूस को। ये आप देख पाओगे, रशिया विल सप्लाई बेलारूस विद इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। पुतिन ने ऐसा बयान दिया है। तो ये पूरा सिस्टम है क्या, पुतिन ने ऐसा आखिरकार अभी क्यों किया, इन सबको हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें आपको लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, इसका जो सेकंड बैच है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। 15 जुलाई से ये जो पूरा बैच है लाइव हो जाएगा। आप लाइव पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है सेकंड बैच की कि ये मॉर्निंग में लाइव बैच होगा। सुबह 8 बजे रोज क्लासेस होंगी, 2, ढाई, 3 घंटा जो भी करना है वो किया जाएगा। और इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, MCQ हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड सीट्स के लिए ध्यान रखना है, इनॉग्रल ऑफर है। यहाँ पर सिर्फ 20,000 में आपको दिया जा रहा है। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और इस अफोर्डेबल रेट पर जो यूपीएससी की पूरी तैयारी है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर रशिया ने प्रॉमिस किया है कि बेलारूस को वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। अभी अगर आप देख रहे होगे तो रशिया के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ सैंक्शंस डालने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें रशिया और बेलारूस की, ये रशिया रहा और उसके जस्ट वेस्टर्न साइड पर बॉर्डर पर यहां पर आपको बेलारूस मिलेगा। बेलारूस जो है वो काफी ज्यादा करीब है रशिया के। बेलारूस के जो लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो काफी करीब हैं, वो इस समय गए हुए हैं रशिया, और इसी के बीच ये पूरा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि रशिया का ये जो एनक्लेव है, ये जो छोटा सा जगह आप देखिए जो कि रशिया के मेन लैंड से अलग है, इसको कहा जाता है कैलिनिनग्रैड। तो क्या होता है कि रशिया यूजुअली जो अपना गुड्स है, सामान है, उसको ट्रेन के माध्यम से बेलारूस होते हुए फिर लिथुएनिया होते हुए कैलिनिनग्रैड तक पहुंचाता है। तो बेलारूस तो इसका साथी है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर लिथुएनिया ने कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा था, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने से मना कर दिया। मतलब रशिया का जो रेल सिस्टम है, रेल है, उसको यहां पर ब्लॉक कर दिया था। अगेन यहां पर आप देख पाओगे ये रशिया रहा, यहां पर बेलारूस होते हुए लिथुएनिया होते हुए यहां पर कैलिनिनग्रैड जाने से लिथुएनिया ने मना कर दिया। इसकी वजह से एक और टेंशन यहां पर देखने को मिला, और यह भी सोचा जा रहा था कि अगर यह कदम लिथुएनिया के द्वारा लिया जाएगा तो क्या रशिया जो है ये वाला पार्ट भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे बेलारूस से जो कैलिनिनग्रैड जाता है, यहां पर इसको कहते हैं सुवाल्की गैप, इसको सुवाल्की गैप कहा जाता है। और यहां पर लिथुएनिया और इन सभी देशों को यह डर था कि अगर ये रशिया ब्लॉक कर देगा तो ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं, लिथुएनिया, लाटविया और ऊपर आता है एस्टोनिया, ये यहां पर नेटो से कट जाएंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से वो जा सकते हैं। तो ये पूरे टेंशंस के माहौल के बीच में यहां पर रशिया ने कहा है कि हम न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है वो यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे बेलारूस को। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो मिसाइल सिस्टम की मैंने बात की, ये एग्जैक्टली है क्या? इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। देखो, इसको नेटो के द्वारा एक कोड नेम दिया गया जिसका नाम है SS-26 स्टोन। ठीक है, नेटो जो है, जो कि अपोजिट साइड में है, तो उनके द्वारा बोला गया है कि इसको कोड नेम दे दिया गया है कि रशिया का ये मिसाइल है, लेकिन रशिया इसको इस्कंदर M के नाम से बुलाता है। और इसके अंदर दोनों चीजें मिलेंगी। देखो, ये सिस्टम है, ये मिसाइल अपने आप में नहीं है, लेकिन एक पूरा सिस्टम आपको मिलेगा जिसके अंदर मिसाइल प्लस जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम होता है, ये आप देखते होगे ना, कहीं पर भी आप सेंड कर सकते हो, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो है, प्लस साथ में जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये सभी कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये जो पूरा सिस्टम है, यहां पर बताया जाता है कि एक और जो फायर ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको भी लॉन्च कर सकता है। ये मतलब कि बैलिस्टिक हो या फिर क्रूज हो, दोनों को इसके द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। बैलिस्टिक आपको पता है इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है कुछ ऐसा होता है आपको, और जो क्रूज होता है वो आपका काफी लो रहता है अर्थ के, और यहां से इस तरह से जाता है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपका इस सिस्टम से की जाती हैं। लेकिन यहां पर इसकी जो सबसे खास बात है वो यही है कि इसमें आप कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों सेंड कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मिसाइल्स भी आप लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप कन्वेंशनल भी देखोगे तो इसके अंदर जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं वो भी आप फेंक सकते हो। मतलब क्लस्टर क्या होता है कि अगर आपने लॉन्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे और जो बॉम्ब्स हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वॉरहेड्स वो भी आप भेज सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, वहाँ पर काफ़ी एक हीट पैदा कर देता है जिसकी वजह से बचना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा बंकर बस्टर म्यूनिशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस सिस्टम के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। जहाँ तक इसके रेंज का सवाल है तो देखिए इस्कंदर एम मिसाइल का पूरा रेंज 500 किलोमीटर तक का है बताया जाता है, और उसका जो पेलोड है जितने किलो का आप वॉरहेड्स भेज सकते हो वो अमाउंट है 700 केजी, 700 केजी तक आप भेज सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस्कंदर एम मिसाइल जो है वो सिर्फ अभी तक रशिया के द्वारा यूज किया जाता था। पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर किसी दूसरे देश को, जो रशिया है, वो ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी तक क्या था कि रशिया इस्कंदर एम को यूज कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए रशिया इस्कंदर ई भेज रहा था। अगर किसी को ये सिस्टम चाहिए तो वो इस्कंदर एम नहीं ले सकता, वो इस्कंदर ई ले सकता है। और ई में क्या है कि इसका जो रेंज है वो कम है। ये तो क्या था 500 किलोमीटर था, इसका रेंज सिर्फ 280 किलोमीटर है और पेलोड है सिर्फ 480 केजी। जहां तक इसके इंडक्शन का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने इसको इंडक्ट किया था अपने आर्मी में 2006 में, और इसका डेवलपमेंट बहुत लंबे समय से हो रहा था, 1980s के बाद से हो रहा था। एक्चुअली क्या था कि 1980 में रशिया एक और मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहा था, ओका, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इसको बैन कर दिया गया था अंडर द इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। तो उसी की वजह से उसने यहाँ पर इस्कंदर एम का जो पूरा सिस्टम है उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, और फाइनली 2006 में इंडक्ट कर लिया। और इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था 2008 में। जी हाँ, 2008 में क्या था कि जो रूसो जॉर्जियन वॉर के बारे में आपने सुना होगा, ये हुआ था 2008 में। ये आप देख सकते हो मैप अगेन, जो पूरा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं। जॉर्जिया का जो पूरा लोकेशन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्लैक सी के साथ इसका बॉर्डर आता है, कैस्पियन सी में नहीं आता है। अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान, यहाँ पर आपने युद्ध देखा होगा पिछले साल। तो जॉर्जिया जो है उसका बड़ा बाउंड्री रशिया के साथ जोड़ता है। और 2008 में जो ये वॉर हुआ था, इसको बताया जाता है कि पहली बार यूरोप का पहला 21st सेंचुरी में ये वॉर देखने को मिला था। तो उस समय इसको पहली बार यूज किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि रशिया ने आखिरकार अभी इसको क्यों किया है, मतलब कि आज तक किसी भी देश को उसने इस्कंदर एम मिसाइल नहीं दिया, पहली बार जो है बेलारूस को क्यों दिया जा रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिस प्रकार से रशिया के ऊपर प्रहार किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यूरोप के द्वारा, और एम्यूनेशंस की सप्लाई की जा रही है यूक्रेन को लगातार, वो पुतिन को पसंद नहीं आ रहा है, और इसीलिए जो वॉर है वो लगातार एस्केलेट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रशिया के द्वारा इस तरह का थ्रेट दिया गया है, पहले भी यहाँ पर इस्कंदर सिस्टम को लेकर थ्रेट दिया गया है, क्योंकि इसका एक मेन कारण यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लस जो कन्वेंशनल है वो दोनों चीजें आप भेज सकते हो। 2012 में मॉस्को ने कहा था कि यहां पर जो यूरोप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको आसानी से खत्म कर सकता है ये जो इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस्कंदर सिस्टम को ऑलरेडी कैलिनिनग्रैड पर जो है डिप्लॉय किया हुआ है। जी हाँ, रशिया ने कैलिनिनग्रैड पर यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर वो पोलैंड पर प्रहार करना चाहे, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इन सब के ऊपर इजिली जो प्रहार है कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये बेलारूस को दिया जाएगा तो फर्दर जो कैपेबिलिटी है, रशिया काफी ज्यादा एग्रेसिव यहां पर हो सकता है। इसका एक दूसरा कारण यहां पर यह भी है कि अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे G7 की मीटिंग चल रही है। G7 मीटिंग के दौरान यहां पर जो रशियन गोल्ड है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है G7 के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वेस्टर्न सैंक्शंस देखें तो उन्होंने बैंक्स के ऊपर, एनर्जी कंपनीज के ऊपर, एयरलाइन हो गया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा रखा था। लेकिन यहाँ पर गोल्ड मार्केट के ऊपर बैन लगाना, रशिया को ख़त्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। क्योंकि गोल्ड का अगर आप ट्रेड देखोगे, इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेड देखोगे, उसमें लंदन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सेंट्रल रोल होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो रीच है रशिया का, अगर मान लो, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि रशिया सबसे ज्यादा किससे कमाता था, वो कमाता था एनर्जी, जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, इन सबको बेचकर। सेकेंड नंबर पर आता है गोल्ड। गोल्ड को बेचकर रशिया बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है। लेकिन अगर आप वो भी रोक दोगे, उसका भी अगर संसाधन रोक दोगे, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली ये भी देखने को मिला था कि डॉलर का एक्सेस नहीं कर सकता रशिया। तो डॉलर नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ के जो उद्योगपति हैं, रशिया के बहुत सारे जो रिच पीपल हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना जो कन्वर्जन है वो डॉलर से गोल्ड में कर दिया। अब गोल्ड के ऊपर भी अगर आप सैंक्शंस लगा दोगे, इस तरह से बैन कर दोगे, तो रशिया के ऊपर इंपैक्ट
आ सकता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बीच पुतिन ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो हम बेलारूस में डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा आप देख भी सकते हो G7 मीटिंग के दौरान यहाँ पर जो रशियन बॉम्ब्स हैं उन्होंने डायरेक्टली अभी काफ़ी दिनों बाद यूक्रेन के कीव, जो कैपिटल है कीव, वहाँ पर अटैक किया है। अभी तक तो क्या था कि जो ईस्टर्न साइड था वहीं पर चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब वापस से कीव पर अटैक किया गया है रशिया के द्वारा। तो देखना होगा अब इसको लेकर सारी चीज़ें क्या होती हैं, बट आई होप कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गोल्ड की बात करें और कई सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमी के अंदर, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट? आपको बताना है कि भारत का जो मनी मार्केट है कौन सा इसमें से पार्ट उसका नहीं है। इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, वहाँ पर जाइए और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, क्योंकि लगातार जो रेट्स हैं जैसे जैसे बैचेस फुल होते जाएंगे ये रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट इसमें बुक कर लीजिए। 15 जुलाई सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।